हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। वेद स्टडी ग्रुप आप सबके लिए लेकर आया है 66 बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के अंदर फ्री कोर्स, फुल कोर्स और गारंटेड कोर्स। हमारा इंडियन इकोनॉमिक चल रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, टैक्स सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि भारत में टैक्स सिस्टम क्या होता है। उसके हमने जीएसटी के बारे में आपको मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी कि जीएसटी सबसे पहले कब अपनाया, कौन सी कंट्री में अपनाया गया, भारत जो इंडिया था जीएसटी को अपनाने वाला कौन सा नंबर का देश बना है। जीएसटी का स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, संरचना बताई थी, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कितना डिजिट वगैरह होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगी। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जीएसटी के बारे में। अगर मैं बात करूं भारत देश के अंदर, कि जब भारत देश के अंदर जीएसटी नहीं था, 1 जुलाई 2017 से पहले की बात करूं मैं, ठीक है, तो जीएसटी नहीं होने से हमें क्या फायदे या क्या नुकसान थे और जीएसटी आने के बाद हमें क्या बेनिफिट मिला। तो जीएसटी से पहले हमें क्या नुकसान था, तो पहले इसका नुकसान था कि हमें करों पर भी क्या लगाया जाता था, कर लगाया जाता था। करों पर कर लगाया जाता था। और टैक्स पर भी क्या लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, जिसे कहते थे कास्केडिंग इफेक्ट। क्या है उसे, कास्केडिंग इफेक्ट। ये लगाया जाता था, जिससे क्या हुआ, जीएसटी आने से क्या हुआ, टैक्स पर टैक्स नहीं लग रहा है, करों पर कर नहीं लग रहा है। मतलब एक रॉ मटेरियल जो हमने खरीदा उस पर तो है ही है, लेकिन उसके बाद प्रॉपर रूप से सीधा जीएसटी लगा दिया गया है। ठीक है, तो करों पर जो टैक्स लगाया जाता था, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, जैसे हम कहते हैं ना कि ब्याज पर भी ब्याज लगाया जा रहा है, या ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, होता है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट था आपका। तो जीएसटी से पहले क्या होता था कि टैक्स पर भी टैक्स लगाया जाता था। तो जीएसटी आने से क्या हुआ, ये चीज खत्म हो गई। दूसरी चीज क्या हुई, हर स्टेट का क्या होता था, अलग अलग टैक्स होता था। हर स्टेट के लिए क्या होता था, अलग अलग टैक्स होता था। मान लो गुजरात है तो उसकी अलग टैक्स होता था। हम क्या कहते थे, मान लो पेट्रोल है, या मान लो पेट्रोल तो चलो अभी भी जीएसटी से बाहर है, कोई प्रोडक्ट की बात करते थे, हम कहते थे कि हरियाणा से वो प्रोडक्ट लेना, चीज ले, एसी लेंगे, मान लो एक कैमरा लेंगे, तो वहां पे सस्ता मिलेगा 4-5 हजार रुपए। और हम बाहर कहीं लेते थे, अपने स्टेट में राजस्थान में लेते थे, तो वहां पर वो चीज महंगी मिलती थी। मतलब हर एक स्टेट के लिए क्या होता था, अलग अलग टैक्स व्यवस्था थी। क्या थी, हर स्टेट के लिए, हर स्टेट के लिए अलग अलग टैक्स व्यवस्था थी, अलग अलग टैक्स सिस्टम था, जिसे वो स्टेट वेट के रूप में यूज करते थे। वेट लगाते थे, हर स्टेट लगाती थी। वेट जो था वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगता था। वैल्यू एडिड टैक्स जो आपको मैंने बताया था कल, उसको लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था, हरियाणा, और अंतिम राज्य था उत्तर प्रदेश। तो हर स्टेट के लिए अलग अलग टैक्स होता। लेकिन जब इन सभी टैक्स को हटाकर 1 जुलाई 2017 से भारत देश के अंदर जीएसटी सिस्टम लाया गया, तो टैक्स पर टैक्स जो लगाया जाता है उसको बहुत कम कर दिया गया है, और हर स्टेट के लिए अलग अलग सिस्टम को हटाकर एक नया सिस्टम बना दिया गया है, जीएसटी, जिसे नाम दिया गया था, आपको बताया था, जीएसटी की टैगलाइन है, एक देश एक कर, वन कंट्री वन टैक्स। ये हमारी टैगलाइन है। आपने देखा भी था, पहले चलता था वन कंट्री वन नंबर होना चाहिए आपका, वन नेशन होना चाहिए, है ना, कि आप भारत देश एक है तो एक नागरिक होना चाहिए। उसके बाद आया वन कंट्री वन टैक्स, फिर आया वन कंट्री एक राशन कार्ड, अब आपने देखा होगा वन कंट्री वन एग्जाम। तो ये चीजें चलती रहती हैं, ठीक है, हमें इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही मोटिव होना चाहिए, एक ही एम होना चाहिए कि हमारा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होना चाहिए। बस हमें एक बढ़िया अच्छी रेपुटेशन गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए बस। और ये बहुत सुनहरी मौका है आपके पास, अभी भी कह रहा हूं,
टाइम बहुत ज्यादा नहीं बीता है, आप अभी भी अपने आप को प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए ला सकते हो, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। अगले साल क्या होगा क्या नहीं होगा, वैकेंसीज आप देख रहे हो दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसके अलावा नए नए एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर चेंजमेंट होने से कुछ और नया कुछ आता जा रहा है। आपको ध्यान है सितंबर 2021 से कहा गया ऐसा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक ही होगा। मतलब नई नई चेंजमेंट होते जा रहे हैं, तो आपके लिए चीजें आने वाले समय के अंदर टफ होती जा रही हैं। तो कोशिश हमारी पूरी टीम की यही है कि आपका इस साल सिलेक्शन ले लो, क्योंकि अगले साल अगर आप जाओगे फिर एग्जाम देने के लिए, तो इस साल जो बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं या एग्जाम देंगे, आप उनके साथ और फाइट करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ग्रेजुएट होने के वो फिर सारे के सारे तैयारी में जुड़ेंगे, तो आपको उनसे भी फाइट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बहुत कम समय बचा है, इस समय का सदुपयोग कीजिए और एक अच्छे मुकाम को, मंजिल को प्राप्त कीजिए। यही हमारा सभी का लक्ष्य है कि आपको एक अच्छी सफलता मिले। ठीक है, तो हर स्टेट को अलग अलग जो टैक्स सिस्टम था उसे बंद कर दिया गया और अब भारत में एक ही सिस्टम लगाया गया है, जिसे नाम दिया गया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम दिया गया। क्लियर है साथियों आपको यहां तक? जीएसटी को एक नाम से और जाना जाता है डेस्टिनेशन जीएसटी, डेस्टिनेशन बेस्ड डीएस जीएसटी। जीएसटी को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड डीएसटी। डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी मतलब बेचने वाले राज्य पर लगाया जाता है। जो टैक्स लगाया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, इसे क्यों कहा जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जिस जो भी स्टेट उस चीज को बेच रहा है, जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है, जो स्टेट उसे बेच रहा है, डेस्टिनेशन आप देखते हो जहां पर चीज पहुंच रही है। हम कहते हैं ना कि हमारा जर्नी पॉइंट स्टार्ट किया, हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट क्या होगा, मतलब जहां पर हम पहुंच रहे हैं। जो वस्तु बेची जा रही है, बेचने वाले राज्य पर क्या लगाया जाता है, जीएसटी टैक्स लगाया जाता है। ध्यान रखना, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये, क्योंकि टाइप की अगर बात करें और टाइप से पहले हम देखें तो जीएसटी के अंदर एक दो चीजें होती है। एक होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है इंट्रा स्टेट और एक होता है इंटर स्टेट। एक होता है इंट्रा स्टेट और एक होता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का होता है राज्य, राज्यांतरिक, राज्यांतरिक, और एक होता है अंतरराजकीय, अंतरराजकीय। इंटर स्टेट और एक होता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, एक ही स्टेट के अंदर, एक ही स्टेट या राज्य के अंदर, मतलब कि क्या होता है साथियों, अगर कोई वस्तु, कोई सर्विस, गुड्स या सर्विस, क्योंकि जीएसटी गुड्स और सर्विस पर ही लगता है, फुल फॉर्म भी ये लिखा हुआ है। अगर कोई गुड्स और कोई सर्विस एक ही स्टेट के अंदर वो चीज बन रही है और वहीं पर बिक रही है, तो उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट कहा जाता है। ध्यान रखना, उसे क्या कहा जाता है, इंट्रा स्टेट कहा जाता है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, वो बिहार के अंदर बन रही है और बिहार में ही उसे बेचा जा रहा है, तो वो क्या आएगा, इंट्रा स्टेट आएगा। यहां पर ये लगते हैं, दो प्रकार का होता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ध्यान रखना है साथियों, जब कोई प्रोडक्ट एक ही स्टेट के अंदर बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और वहीं पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और उसका यूज हो रहा है, तो वहां पर जो जीएसटी लगती है वो लगती है इंट्रा स्टेट। उसमें जो टैक्स लगता है, जीएसटी लगती है, वो टैक्स के अंदर 50% तो हिस्सा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में
मतलब केंद्र सरकार के खाते में, और 50% हिस्सा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के खाते में। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बात की, आप दिल्ली के अंदर एक, हरियाणा लेते हैं मान लीजिए, स्टेट की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली हमारी। हरियाणा के आप किसी एक होटल में खाना खाने के लिए गए, एक परिवार है, एक फैमिली है, उस फैमिली के 4 मेंबर हैं। एक फैमिली है, उसके फादर हैं, मदर हैं, इनके 2 बेटे हैं, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू और मुन्नू ये चारों जने एक होटल में खाना खाने के लिए गए। अब होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। अब होटल वाला क्या करता है, इनको खाना ऑर्डर कर देता है, जो भी ऑर्डर करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है खाने के अंदर, ठीक है। खाना खाने के बाद होटल वाला इनको लाके देता है बिल। इनका बिल बना, मान लीजिए 1000 रुपए का बिल बन गया। अब आपको ध्यान है, बताया था होटल सर्विस के अंदर आता है, अपनी होटल एक सर्विस दे रहा है, रेस्टोरेंट वाला अपनी सर्विस दे रहा है। सर्विस दे रहा है तो भारत सरकार ने क्या किया, उस पर टैक्स लगा दिया कि आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। जी ये बिल्कुल सही बात है। अब होटल वाले ने क्या किया, वो टैक्स हमें पास कर दिया। आपको बताया था इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, ऐसा टैक्स जो किसी को पास आउट किया जा सकता है। याद आ रहा है, कल आपको कराया था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ पेमेंट, जिस पर लगाया जाता है। लगाया किस पर गया था, होटल वाले पर। लेकिन होटल वाले ने वो जो टैक्स था वो किसे पास कर दिया, कस्टमर पर क्या कर दिया, उसे पास कर दिया। तो मतलब लगाने वाला एक अलग व्यक्ति है, देने वाला एक अलग व्यक्ति है। और आपको बताया था जहां पर 2 व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाएं, जिस टैक्स को ट्रांसफर किया जा सके या 2 व्यक्ति का जिक्र हो जाए, वो कौन सा होगा, फिर इनडायरेक्ट टैक्स होगा। होटल वाले ने सर्विस पर लगाया टैक्स। मान लीजिए होटल पर सर्विस है, मान लेते हैं होटल पर सर्विस है, मान लीजिए 9% की, 12% लेते हैं, 12% की क्या है, होटल पर सर्विस टैक्स लगता है। तो 1000 रुपए पर अगर 12% का जीएसटी लगा, तो 1000 का 12% कितना हो गया साथियों, 120 रुपए। टोटल बिल कितना बना, 1120 रुपए बिल बन गया। हमने उसे 1120 रुपए दिए और फ्री वाली सौंफ खाकर हम घर पर आ गए। फ्री वाली तो सौंफ चाहिए ना हमें, कुछ भर भर के लेके भी आते हैं अपने घरों में, है ना, कि हम रास्ते में खाएंगे, गाड़ी में बैठकर खाएंगे, होता है ना ऐसा कई बार। तो आप फ्री वाली सौंफ खाकर घर पर आ गए। अब आपने 1120 रुपए उसे दिए, 1000 रुपया तो होटल वाले के कहां चला गया, जेब में चला गया, जो उसका खर्चा लगा था फूड को बनाने में होटल वगैरह के अंदर। 120 रुपए जो उसने टैक्स लिया, अब 120 रुपए जो टैक्स लिया है उसने, 12% जो आपसे जीएसटी ली है। तो अगर आपने बिल ध्यान से देखा हो, तो बिल पर इस प्रकार से लिखा होता है कि आपका जो टोटल था वो था 1000 रुपए। इसके बाद आप पे लगी सीजीएसटी, जो लगी आपकी 6%, ये लगे 60 रुपए। फिर आप पे लगी एसजीएसटी, ये भी लगी 6%, ये लगे 60 रुपए। टोटल आपका ग्रैंड टोटल बन गया 1120 रुपए। आपने बिल देखा होगा इस प्रकार से। तो 6% का मतलब क्या है, अगर एक ही स्टेट के अंदर कोई चीज बन रही है और उसका यूज हो रहा है, तो उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट। और वहां पर कौन सा टैक्स अप्लाई होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जो टैक्स लगता है वो दोनों क्या करते हैं, 50-50 अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मान लीजिए 12% लगा, तो 6% लगेगा, लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और 6% लेगा स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट के अंदर उस प्रोडक्ट का यूज हुआ है। अभी मैंने आपको क्या बताया, जहां पर चीज बेची जाती है, तो बेची चीज कहां गई है, उसी स्टेट के अंदर हरियाणा में बेची गई है, तो वहीं पर 6% लगेगा। ध्यान रखना, ये सारा जाता तो कहां पर है, भारत सरकार के खाते में जाता है, लेकिन भारत सरकार उसमें से 6% अपने पास रख लेती है। मतलब उस होटल के अकॉर्डिंग बात करूं तो मैं 50% अपने पास रखती है, और 50% जिस स्टेट से वो आया है उसे वो टैक्स मिल जाता है। जैसे अगर बात करूं,
अगर 5% जीएसटी लग रही है तो 2.5%, 2.5% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट खाते में और 2.5% जाता है स्टेट गवर्नमेंट के खाते में। ध्यान रखना है, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी, जो यूज कर रही है जहां पर चीजों को बेचा जा रहा है। ठीक है, बात करें 5 के बाद टैक्स आता है ना 12%। अगर किसी प्रोडक्ट पर, किसी सर्विस पर 12% की जीएसटी लग रही है तो क्या होगा इसमें साथियों, 6% तो जाएगा सेंट्रल के पास और 6% जाता है उस स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर बात करें 18% की तो 9% तो जाएगा केंद्र सरकार के खाते में, सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में, और 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के खाते में। इसके बाद करें 18 के बाद आता है 28%। 28% अगर जीएसटी लग रही है तो 14% तो जाएगा केंद्र सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 14% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। बात समझ में आई आपको? ध्यान रखना ये चीज 0% है। अब कई बार बच्चे कहते हैं 0% है तो इसको लिखाने की क्या जरूरत थी? 0% है तो फ्री नहीं है, ऐसी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि 0% है तो फ्री है वो चीज, मतलब जीएसटी से फ्री रखी गई है। सरकार ने 0% पर उसे इसलिए रखा है कि इसे सरकार अगर चाहे तो 0% से 5% पर भी ट्रांसफर कर सकती है। 0% हमने इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि 0% का मतलब है कि सरकार ने इसे जीएसटी से बाहर नहीं रखा है। सरकार इसे चाहे तो 5% पर, 12% पर, 18% पर या 28% पर उसे कर सकती है। इसीलिए सरकार ने उन प्रोडक्ट्स को 0% पर ले लिया है। आपसे कभी प्रोडक्ट नहीं पूछेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट पर कितनी जीएसटी लगती है, ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ऐसा, क्योंकि सरकार कभी ऐसे चेंज भी करती रहती है। ठीक है, काउंसलिंग की मीटिंग होती है इनकी तो कई बार चेंज कर देते हैं यूज के अकॉर्डिंग अगर लगता है तो। ठीक है, तो ध्यान रखना 0% टोटल कितनी टैक्स की दरें हैं, तो 5 दरें हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज 5 है, याद हो जाएगा चीज आपको। ध्यान रखना ऑप्शन में आपको इनके अलावा कोई मिले तो आप उस पर राइट क्लिक कर देना कि वो जीएसटी की टैक्स की दरों में शामिल नहीं होता है। ठीक है ना, तो पता लगा आपको इंट्रा स्टेट क्या होता है कि एक ही स्टेट के अंदर कौन सा टैक्स लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। याद हो जाएगा। चलिए ये चुन्नू मुन्नू को हम हटा देते हैं यहां से, ये घर चलेंगे सौंफ खा के चले गए होंगे। नेक्स्ट आता है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब है कि दो स्टेट्स के मध्य, मतलब जैसे कोई चीज होती है कि गुजरात में किसी चीज को बनाया गया, गुड्स, गुजरात में कोई प्रोडक्ट गुड्स बनाया गया है लेकिन वो बिका कहां पर है, वो बिका है राजस्थान के अंदर या हरियाणा के अंदर। तो दो स्टेट्स के बीच में अगर हो रहा है व्यापार, बिजनेस, तो वहां पर कौन सा टैक्स लगता है उसे कहते हैं इंटरस्टेट। ये होता है दो स्टेट के मध्य, दो स्टेट के बीच में लगता है। और ये कौन सा है साथियों, आईजीएसटी। इनके आप फुल फॉर्म भी याद रखना। सीजीएसटी के फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्रीय वस्तु व सेवा कर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे कहते हैं केंद्रीय वस्तु और सेवा कर। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राज्य वस्तु व सेवा कर। यह लगता है एक ही स्टेट के अंदर, और अगर दो स्टेट के बीच की बात करें तो वहां लगता है आईजीएसटी। आईजीएसटी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ध्यान रखना
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे कहते हैं मिला जुला वस्तु और सेवा कर। हिंदी में अगर बात करें जिसे कहते हैं मिला जुला वस्तु व सेवा कर। आईजीएसटी ये लगता है दो स्टेट्स के बीच में। जैसे मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूं राजस्थान के अंदर, मैं गुजरात से वस्तुएं खरीद रहा हूं, प्रोडक्ट्स खरीद रहा हूं, गुड्स खरीद रहा हूं, गुजरात से लेकर आया और राजस्थान में हरियाणा में उन्हें मैं बेच रहा हूं। लेकर कहां से आया? गुजरात से। बेच कहां पर रहा हूं? हरियाणा में। दो स्टेट्स के बीच में कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी लगता है। और अब मैंने आपको बताया अभी ये आईजीएसटी कौन देगा? आप मुझे बताइए, आईजीएसटी कौन देगा? गुजरात स्टेट देगा या हरियाणा स्टेट देगा? अभी आपको मैंने बताया कि जीएसटी कैसा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब बेचने वाले राज्य पर लगाया जाता है। गुजरात से मैं लेकर आया, गुजरात ने वो चीज देकर हरियाणा वाले को बेच दी, तो आईजीएसटी कौन सी स्टेट पे करेगी? तो उसे पे करेगी हरियाणा वाला जो पर्सन था, जो लेकर गया था, वो आईजीएसटी को क्या करेगा? पे करेगा। आईजीएसटी में से क्या होता है कि इसमें कुछ परसेंट तो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और कुछ परसेंट ये रखता है, देता है स्टेट गवर्नमेंट को। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को? जहां पर वो चीज बेची गई है। एक चीज मुझे बताइए, मैं हरियाणा के अंदर प्रोडक्ट की बना रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं हरियाणा के अंदर, और वो चीज बेच रहा हूं मैं कहां पर? केरला के अंदर। तो आप मुझे बताइए कि आईजीएसटी कौन पे करेगा? हरियाणा करेगा या केरला करेगा? ये आपका क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा कि हरियाणा के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और केरला के अंदर कोई लेकर चला गया उसे वहां पर सप्लाई करने के लिए। तो आपने बताना है कि आईजीएसटी कौन सी गवर्नमेंट देगी, कौन सी गवर्नमेंट स्टेट का पर्सन देगा, हरियाणा का देगा या केरला का देगा। ठीक है, तो आईजीएसटी आपको सही में आया होगा, ये दो स्टेट्स के बीच में लगता है। इसे कहते हैं मिला जुला वस्तु व सेवा कर कहा जाता है। और ये किस पर लगता है? डेस्टिनेशन पॉइंट पर, बेचने वाले राज्य पर ये टैक्स लगाया जाता है। क्लियर आप सभी को यहां तक ये चीज? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंट्रास्टेट क्या होता है? एक ही स्टेट के अंदर। तो इससे आपको क्लियर हुआ कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट खाते में जाता है, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मिला जुला वस्तु व सेवा। क्लियर सभी को यहां तक? चलिए, इसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें जीएसटी से बाहर भी रखा गया है। उन पर जीएसटी नहीं लगती, उन पर और तरह के टैक्स लगते हैं। ठीक है, कोई स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स लगते हैं, कोई एक्साइज ड्यूटी है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया है? तो वो है, हमारी टैक्स नहीं लगता इलेक्ट्रिसिटी, एक तो है हमारी शराब, बिजली, डीजल, पेट्रोल, रियल स्टेट, इन सबको क्या रखा गया है? जीएसटी से बाहर रखा गया है। ध्यान रखना है, इन सबको क्या रखा गया है? जीएसटी से बाहर रखा गया है। अब ऐसा नहीं है कि ये टैक्स फ्री है चीजें, मैंने ये नहीं कहा टैक्स फ्री नहीं है ये चीजें, इन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया है। मतलब इन पर जीएसटी के अलावा और भी टैक्स होते हैं, जैसे वैट होता है या स्टेट एक्साइज ड्यूटी होती है, वो लगाए जाते हैं।
तो पेट्रोल पर आपने देखा होगा शराब, स्माइल आ गई होगी चेहरे पर, है ना, शराब का, वाइन का नाम सुनकर, अल्कोहल, ठीक है। तो लेकिन ये बहुत घातक भी है। ठीक है, गम भुलाने के लिए तो है कि मुझे पीने का शौक नहीं, मैं पीता हूं गम भुलाने को। तो अभी आपके पास कोई गम नहीं है, अभी आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। गम है अभी, मतलब शुरुआत हुई नहीं और आपके पता नहीं कौन से गम आप लेके बैठे रहते हो अपने दिल के अंदर। कई तो होते देखते हैं ऐसे ऐसे महानुभाव मिलते हैं, मतलब जैसे पता नहीं क्या ही कुछ हो गया हो जिंदगी के अंदर, है ना, इतने। और सॉन्ग सुनते ऐसे ऐसे कि वो ऐसा लगता है कि वो सॉन्ग हमारे लिए बने हैं, वो सॉन्ग भी हमारे लिए बने, ऐसा लगता है ना। तो पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए अपना, ठीक है। शराब जो अल्कोहल है, जो वाइन है, ये इस पर लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, ध्यान रखना है, इस पर लगती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। ये जीएसटी से बाहर है लेकिन टैक्स फ्री नहीं है। अगर टैक्स फ्री होने लग जाए तो सभी, मतलब पानी से ना नहाए, चलो नहाने दो इसी से ही, है ना। पता नहीं कई नहाते भी होंगे, कईयों की तो शुरुआत ही सुबह कुर्ला इससे होती है, कईयों की तो देखा है, कई होते हैं ऐसे कि वो सुबह उठेंगे तो कुर्ला भी करनी है ना हमें ब्रश करने के बाद, तो वो भी इसी से करनी है। ठीक है, क्या कह सकते हैं, आप अपने अपने शौक होते हैं सभी के। तो शराब पर क्या है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, ध्यान रखना है। ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, जो शराब है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में पहले भी थी, अब भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है और आने वाले समय में भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रहेगी, ठीक है। जब जीएसटी लगाया गया, बात हुई तो सभी को कहा भी सारी चीजें हमारी स्टेट के अंदर जीएसटी में आनी चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा भी देखो सारी चीजें अगर लेनी है आपने तो ले लो, जीएसटी के अंदर डाल दो, लेकिन शराब को तो हाथ मत लगाना जी, शराब पर तो हमारा ही अधिकार है, ध्यान रखना है। तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में क्या दे दी, शराब दे दी भी, ठीक है आप इस पर लगाओ। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से इस पर क्या लगाती है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाती है, उत्पादन शुल्क लगाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी, राज्य उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। पेट्रोल जो है, पेट्रोल को जीएसटी से बाहर रखा गया, पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगती, पेट्रोल पर लगाया जाता है, पेट्रोल डीजल पर क्या लगता है, इन पर लगता है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स लगता है, ठीक है। क्योंकि पेट्रोल आपको पता है लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, तो सस्ता बेच नहीं सकते, तो इस पे क्या लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाती है, वैट लगाती है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है वैट और ये भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी, इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, तो फिर इस पे वैट क्यों है, इस पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी क्यों है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है ये लगाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, ध्यान रखना है, जब उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उस समय जो टैक्स लगाया जाता है उसे कहते हैं स्टेट एक्साइज ड्यूटी, राज्य उत्पादन शुल्क कहा जाता है। और जो चीज एमआरपी के बाद में लगाई जाती है, मतलब वस्तु जितने, मान लो हमें बाहर से पेट्रोल हमने मंगवाया, ठीक है, खरीदा हमने, और मान लो 25 रुपीज लीटर खरीदा, अब उस पर हम, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती है, एक्साइज ड्यूटी लगाती है, उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाती है, उस पर वैट लगाती है, क्योंकि उसकी एमआरपी से रेट को बढ़ाने के लिए क्या लगाया जाता है, वैट। जो एमआरपी को बढ़ा के लगाया जाता है वो होता है वैट, और जो एमआरपी के अंदर जो टैक्स इंक्लूड होता है, जैसे आप एक बोतल लेकर आए, उस बोतल पे आपने लिखा होगा एमआरपी लगी होती है, मान लो, मुझे तो पता नहीं रेट क्या होता है, रेट मान लो 200 मान लेते हैं, ठीक है, 200 रुपए रेट है एक बोतल पे लगा हुआ है, उसके अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट का टैक्स इंक्लूड हुआ होता है। अगर आप देखिए उसके साथ में लिखा होता है इंक्लूड ऑल टैक्सेस। तो मैंने आपको कल ये बात कही थी कि हम अपने जीवन काल के अंदर कहीं ना कहीं पर तो टैक्स पे करते ही करते हैं। ये मतलब अगर जन्म से लेकर और मृत्यु तक के बीच में अगर कोई कहता है ना कि मैं टैक्स भरा ही नहीं आज तक मैंने, अगर उसने डायरेक्ट नहीं भरा होगा तो इनडायरेक्ट तो जरूर भरा होगा। माचिस लेके आया होगा तो टैक्स दिया होगा, ठीक है, मोबाइल लेकर आया होगा तो टैक्स दिया है उसने, आइसक्रीम खाई है तो टैक्स दिया है,
ठीक है, स्टडी की है तो टैक्स दिया है, होटल में खाना खाया तो उसने टैक्स दिया है, मतलब हर एक चीज में उसे पेट्रोल भरवाया तो भी उसने टैक्स दिया है, कोई सर्विस ली है, टीचर से पढ़ा है तो भी उसने उसको टैक्स पे किया ही किया है। ध्यान रखना है, टैक्स तो एक जीवन का हिस्सा है ही है, क्योंकि भारत देश जो है या कोई भी विश्व के अंदर देश है, वो जन कल्याण अगर करना चाहते हैं तो जन कल्याण पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा, जो हम भारत हमें टैक्स लगाता है, उन टैक्स के पैसों से ही कंट्री का क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं। देखो क्या होता है, मान लो आपकी इनकम है मान लो 100 रुपए, तो 100 रुपए पे आपने भारत सरकार को 10 रुपए टैक्स दे दिया, मान लेते हैं, ठीक है। अब वो 10 रुपए ऐसे करते करते लाखों रुपए बनते हैं। उन लाखों रुपयों से सरकार क्या करती है, योजनाएं बनाती है भारत देश के अंदर, जिसमें आपको सस्ता अनाज मिलता है, ठीक है, सस्ते आपको कैरोसिन भी दिया जाता है, गरीबों के लिए फ्री रसोई गैस सिलेंडर दिया जाता है, ठीक है, आपके लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है। तो उन पैसों का ही घुमा फिराकर वापस क्या होता है, आपके पास यूज हो जाता है। ध्यान रखना, ये टैक्स का जो पैसा कभी रिफंड नहीं करती सरकार, ये योजनाओं के रूप में, वेलफेयर के रूप में इनका यूज करके क्या करती है, आपको बेनिफिट देती है, डायरेक्ट आपको पैसा नहीं देती है आपको कभी भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार की रिवेन्यू इनकम कौन सी होती है, कैपिटल इनकम कौन सी होती है। तो टैक्स जो है ये सरकार की कैसी इनकम है, रिवेन्यू इनकम है, या रिवेन्यू रिसिप्ट है, राजस्व आय है। मतलब क्या है, आपने सरकार को पैसा दे दिया, टैक्स पे कर दिया, क्या सरकार आपको टैक्स का पैसा बाद में देती है, नहीं देती है। और ना ही सरकार के पास इस चीज की लायबिलिटी है कि आप जो पैसा टैक्स के रूप में सरकार को दे रहे हो वो सरकार आपको वापस करे, इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, सरकार का कोई दायित्व नहीं है कि आपको वो रिफंड करे ही करे, नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करती है सरकार। बस आपको उसके बदले में सरकार कुछ योजनाएं दे देती है, कुछ सुविधाएं दे देती है। हमारे देश के जो बाहर सिक्योरिटी बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा जवान कर रहे हैं, पुलिस हमारी दिन रात सेवा कर रही है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी जो नर्सिस हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तो उन टैक्स के रुपयों से वो हमारी उनको क्या करते हैं, सैलरी पे करती है। बात समझ में आई आपको? तो ध्यान रखना, शराब पर जो है जीएसटी नहीं लगता, शराब पर स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाती है, और डीजल पेट्रोल जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उन पर लगता है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स लगता है। आशा करता हूं सभी को यहां तक समझ में आया होगा। इसके अब बात करें, आपने देखा, मैंने आपको बताया भारत के अंदर जीएसटी के कितने टैक्स स्लैब है, आपको भी बताया था 5। आप सभी ने कहा कि 5 टैक्स की दरें हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, 5 है। लास्ट में आपने क्या देखा, 28%। लास्ट में आपने क्या देखा, 28% आपने देखा, 28%। ध्यान रखना साथियों इस चीज को, और अगर कभी बात बने, कभी डिबेट में जाने का मौका मिले तो इस पर बात जरूर करना। पूरे विश्व के अंदर अगर देखो, भारत ने कनाडा से जीएसटी उठाया है, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज की हम बात करते हैं कि वहां पर ये चीजें इतनी अच्छी हैं, वहां के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वहां का जो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है, हम उन चीजों की बातें करते हैं कई बार, है ना। तो हम उनकी और एडवांटेज को क्यों नहीं देखते कि वहां पर टैक्स सिस्टम कैसा चल रहा है, वहां पर गवर्नमेंट्स के लिए क्या स्ट्रिक्टनेस वगैरह है, ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, वहां पर बहुत सी स्ट्रिक्टनेस है। जो ये 28% की जीएसटी आपको मैंने बताई है ना, पूरे विश्व में सबसे महंगा जो टैक्स है ना 28%, ये भारत में ही है। भारत में अगर कनाडा से आप स्ट्रक्चर लेके आए हो तो कम से कम कनाडा के टैक्स स्लैब को भी तो ले आते। 28% जो टैक्स स्लैब है, ये विश्व के अंदर भारत का सबसे मैक्सिमम टैक्स स्लैब है। सॉरी, इससे पहले लास्ट जो टैक्स स्लैब था वो था 27%। 27% टैक्स स्लैब है अर्जेंटीना में।
ध्यान रखना है अर्जेंटीना में, लेकिन भारत कहता हम अर्जेंटीना से भी आगे निकलेंगे। और सबसे दुनिया का महंगा टैक्स स्लैब 28% जो टैक्स है वो हमारे भारत देश का है, क्योंकि हमारा भारत देश कैसा है, एक बहुत महान देश है। ठीक है, इंडिया का जो टैक्स स्लैब 28%, आप ध्यान रखना सबसे महंगा टैक्स स्लैब, दुनिया की सबसे महंगी टैक्स की दर है, मैक्सिमम टैक्स की रेट कहां पर है, इंडिया के अंदर है 28%, लेकिन लास्ट जो इससे पहले थी 27% थी अर्जेंटीना के अंदर। अगर सोच के देखो, अगर किसी और कंट्री की 38% या 35% होती तो इंडिया कहता हम तो 40% लगाएंगे जी, 1% आगे ही चलेंगे हम। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना सबसे महंगा टैक्स स्लैब किसका है, इंडिया का है 28%, बहुत मायने रखती है चीज ये, 28% टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, पहले होता था कि हमसे सिस्टम बनता था, अब सिस्टम से हम बन रहे हैं, है ना, ऐसा चल रहा है आजकल। तो याद रखना अर्जेंटीना में लास्ट 27 है, और सबसे महंगा जो टैक्स की रेट है वो कहां पर है, इंडिया के अंदर है। याद रखनी ये चीज। इसका मैंने आपको बताया था जीएसटी के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है, जीएसटी के लिए कमेटी का नाम क्या है साथियों, ध्यान रखना है विजय केलकर कमेटी बनाई गई थी, जिसने जीएसटी का स्ट्रक्चर तैयार किया था। ठीक है, और सन 2000 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया था, जीएसटी बिल लेकर आए थे, और उनके साथ थे वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, जीएसटी की टैगलाइन है, ध्यान रखना आपको, एक देश एक कर, वन कंट्री वन टैक्स, जीएसटी की क्या है, टैगलाइन है। आशा करता हूं आप सभी को यहां पर जीएसटी के अंदर टॉपिक समझ में आया होगा। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही।